सभी? क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। एंड फर्स्टली आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो ऑन करके बैठे। फर्स्टली आप सभी अपनी वीडियो ऑन करें, क्योंकि इवनिंग का टाइम आई थिंक बहुत ही रेयर चांस होगा कोई पर्सन बाहर होगा, अदरवाइज सभी घर पे ही होंगे। तो अपनी वीडियो ऑन करें आप सभी, बिकॉज ट्रेनिंग का तभी बेनिफिट होगा ना, तभी मजा आएगा ट्रेनिंग देने में जब आप फेस टू फेस बात करेंगे। सो फास्टली अपनी वीडियो ऑन करें एंड एक छोटी सी एक्टिविटी आप करें जो हमेशा आप करते हैं। इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट लें एंड जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उसके पास आप ये स्क्रीनशॉट सेंड करें एंड लिखे आई एम इन वेबिनार, राइट। तो फर्स्टली अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करें ताकि आपके अपलाइन वेबिनार में ना हो आस्क के। अगर आपके डायमंड्स, आपकी जो डाउनलाइन इस वेबिनार में नहीं है, वो इस वेबिनार का पार्ट बन सके। सो फास्टली आप सभी वीडियो ऑन करके बैठे, बिकॉज आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? दीपक जी वॉइस आ रही है? के फास्टली आप एक्टिविटी करें, जिस भी ग्रुप में आप ऐड है अपने अपलाइन के पास फास्टली आप स्क्रीनशॉट सेंड करें। सो हो गई एक्टिविटी कंप्लीट सबकी? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अब आप चैट बॉक्स में मेरे को ये बताएं, आप सबका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिकॉज अगर मैं इस मंथ की बात करूं, स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हर पर्सन के अंदर, मतलब जो पर्सन काम नहीं करे, जिनके काम नहीं चल रहा था, वो भी मतलब इतने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पिछले साल इसी मंथ में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था, और ये जो मई मंथ है ना, इतना जबरदस्त मंथ, अगर आप एफर्ट करोगे ना, रियलिटी में आपका लेवल चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा मंथ है ये, क्योंकि पिछले साल इसी मंथ में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। बस आप एफर्ट करना, रियलिटी में इस मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके, चलो देखो, जिसका अच्छा नहीं चल रहा है, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ इस वेबिनार के लास्ट तक आप इतना कुछ सीख के जाओगे, आपका बिजनेस ग्रोथ पे आएगा। ठीक है, बस आप सबने पेशेंस के साथ इस वेबिनार को अटेंड करना है। ये वेबिनार 1 घंटे का 2 घंटे का हो सकता है, बस आपने पेशेंस रखनी है। ठीक है, मंकी लीडर नहीं बनना है जो थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे या फिर फोन रख के भाग जाएंगे, वो चीजें आपने नहीं करनी है। आपने एक अच्छा लीडर बनना है। ठीक है, सो रेडी है सभी? एंड डायरी पेन के साथ में टॉपिक आप सबको पता होगा आज टॉपिक क्या रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भी, अपने पर्सन के साथ आप कैसा रिलेशन बनाए, किस तरीके से बात करें, कौन सी नॉलेज आपने उसको प्रोवाइड करनी है। तो एक एक चीज आप लिखोगे तभी आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, वरना थोड़ी देर के बाद ये चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा भी अब क्या करें, कौन सी चीजें आप इंप्लीमेंट करें। ठीक है, और साथ साथ में मैं बताऊंगी मैंने इस लेवल पे क्या चीजें की थी, क्या गलतियां की थी, हर चीज बताई जाएगी आपको। सो करें सेशन को स्टार्ट? करें स्टार्ट? हाँ जी रवीना मैम करें। एक मिनट वेट करें आप सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस ऑडिबल, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सबको? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एंड डायरी पेन है सभी के पास में?
ओके ओके, सो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आई थिंक आपकी साइड नेटवर्क इशू हो सकता है, बिकॉज मेरी साइड से वॉइस क्लियर है। सो फर्स्टली देखो, आप डिस्कस करते हैं रिलेशन बिल्डिंग पे। लाइक आपको पता, आप मेहनत भी करते हैं, अपनी साइड से डी बेस्ट भी देते हैं, बट जिस टाइम पे आप पर्सन को 2cc प्लान दिलवाते हैं, उस टाइम पे काफी सारे पर्सन मना कर देते हैं, राइट? आपके साथ ये चीजें होती होंगी। वे आप जब पर्सन को प्लान दिलवाते हो, उस टाइम पे पर्सन मना कर देता है, काफी के साथ होते हैं, इवन मेरे साथ भी चीजें हुई हैं, राइट? उसके पीछे देखो रीजन क्या होता है, अपनी ना उस पर्सन के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। ठीक है, बॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या होता है, भी आप उसको नॉलेज तो दे देते हैं, बट उस पर्सन को अपने अंदर कुछ ऐसा नहीं लगता जिससे वो पर्सन अपने साथ ज्वाइन नहीं करता है, राइट? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, भी उसके साथ अपनी बॉन्डिंग होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करो, एज अ फ्रेंड इनवाइट किया करो। ठीक है, जब भी आप किसी भी पर्सन को बिजनेस शेयर करते हो, तो एज अ फ्रेंड आपने बिजनेस शेयर करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप जैसे सर या मैम वर्ड यूज करते हो, वो चीजें आपने स्टार्टिंग में यूज नहीं करनी है, आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। ठीक है, जो जैसे लड़कियां हैं वो नॉर्मली बात कर सकती हैं, जो बॉयज हैं, कई बार क्या होता है, जब बॉयज गर्ल्स को इनवाइट करते हैं तो गर्ल्स ना हेजिटेशन फील करती है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो आप एज अ सिस्टर उनसे बॉन्डिंग बढ़ाया करो। ठीक है, जब आप किसी लड़की को आप इनवाइट करते हो, आप एज अ सिस्टर उससे बॉन्डिंग बनाओगे, एज अ सिस्टर आप उसको इनवाइट करोगे, सो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो बिना हेजिटेशन के साथ आपके साथ काम कर लेगी। ठीक है, और जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब भी आप इनविटेशन करते हैं, उसी टाइम आप ये जल्दबाजी करते हैं, आप इसकी अभी 50 करवा दें, ये पर्सन अभी अपने डायरेक्ट में रेगुलर हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उस पर्सन को इनवाइट करना है। अब इनविटेशन के लिए देखो, मैं आपको सबसे बेस्ट वे बताती हूँ। अब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां पे ऑडियो का ऑप्शन आता है ऑडियो का ऑप्शन, तो आप क्या किया करो, वहां से ना ऑडियो मैसेज छोड़ा करो, छोटा सा, आप बिजनेस के रिगार्डिंग जो आप लिखते हो, आप ऑडियो मैसेज छोड़ोगे, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, आप मैसेज छोड़ोगे, वो पर्सन ऊपर से सीन करके इग्नोर करता है, जब आप ऑडियो मैसेज छोड़ोगे वो उसको सुनेगा। ठीक है, सुनेगा, जब आपके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होगा, देन वो पर्सन आपको रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, जब भी आप इनविटेशन करते हैं, उस टाइम पे आपने एक छोटा सा ऑडियो मैसेज उनके पास में छोड़ना है, जब आप इनविटेशन करते हो। ठीक है, इनविटेशन भी हो जाती है, आप इनविटेशन कर लेते हो, अपने पास काफी सारी ऐप है, जैसे लिंक्डइन हो गई है, फेसबुक हो गई है, इंस्टाग्राम हो गई है, स्नैपचैट, OLX, आप काफी जगह से इनविटेशन करते हैं। इनविटेशन होने के बाद नंबर भी अपना आ जाता है। ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमें मिल जाता है। उसके बाद में दिक्कत कहाँ पे होती है, जब आप उससे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी है। ठीक है, जब आप उससे बात करते हैं, उस टाइम वो पर्सन बोलता हाँ मैं अटेंड कर लूंगा प्रेजेंटेशन, बट प्रेजेंटेशन के टाइम वो पर्सन आपकी कॉल अटेंड नहीं करता है। होती है चीजें आपके साथ में भी, आप उसको प्रेजेंटेशन का लिंक प्रोवाइड करते हो, टाइम पे पर्सन क्या करता है, कॉल अटेंड नहीं करता आपकी, या फिर वो प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करता है, नहीं करता। उसके पीछे देखो रीजन क्या होता है, आप उससे पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर पाते हैं, अपने को डर रहता है ये कंपनी के बारे में पूछेगा, क्या सिस्टम है, ज्यादा सवाल करेगा, आप 1 मिनट में उस चीज को वहीं रोक देते हैं। और जो सबसे बड़ी कमी रहती है, वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, जब अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आगे वाला पर्सन क्या होता है, अपनी बातों से मतलब इंस्पायर नहीं होता, लाइक उसको समझ नहीं आता भी क्या करे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा।
और आप जब भी बात करते हो आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही उस टाइम पे बात करनी है। अगर आप ज्यादा बात करोगे वो आपसे ज्यादा चीजें पूछेगा। ठीक है, किस तरीके से आप बात कर सकते हो? अगर आपने उसने फॉर्म फिल किया है, मान लो उसने आपको फॉर्म फिल किया, तो आपने किस तरीके से बात करनी है? ठीक है, आप जैसे गुड मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग आप उसको विश कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून का टाइम, आप गुड आफ्टरनून उसको विश कर सकते हैं। गुड इवनिंग का टाइम, आप पहले गुड इवनिंग उसको बोल सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए, लाइक 12 बजे से पहले सुबह आप गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हो। ठीक है, 12 से लेके 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून यूज कर सकते हो। 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग उसको मतलब बोल सकते हो, गुड इवनिंग वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी ब्रदर, आपने ना एक फॉर्म फिल किया था सर्वे हर्ट का ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने ये चीज बोलने भी, आपने एक फॉर्म फिल किया था सर्वे हर्ट का ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताए पहले। ठीक है, कोई भी पर्सन स्टार्टिंग में अननोन से बात करना नहीं चाहता है, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन आपने देना है उस पर्सन को। आप बता सकते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरे को आपका फॉर्म मिला था, क्या आप 2 मिनट फ्री हैं? आपने थोड़ी ही प्रायोरिटी उस पर्सन को भी देनी है। यहां तक समझ आ रहा है आपको? थोड़ी सी प्रायोरिटी आपने सामने वाले पर्सन को देना है। भी आप 2 मिनट फ्री हैं, पूछ के आप अपना ना स्मॉल इंट्रो दे सकते हैं मेरे को। लाइक आपने बताया था आप यहाँ से बिलोंग करते हो, आप करंटली क्या कर रहे हो? ठीक है, वो आपको बताएगा अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई बोलेगा हाउस वाइफ हूँ, ये चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। मैं ना इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को बोल सकते हो। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, अपनी स्टडीज के साथ में इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, हम एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, या फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के साथ में पार्ट टाइम फुल टाइम अच्छे तरीके से ऑनलाइन डिजिटली वर्क कर सकते हैं। डिजिटली वर्ड आपने जरूर यूज करना है। कई पर्सन सोचते हैं भी हमने बाहर जाना पड़ेगा, बट ये चीज आपने बतानी है भी आपने ऑनलाइन यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, भी आप डिजिटली यहाँ पे वर्क कर सकते हो। वो बोलेगा काम क्या करना है, वो बोलेगा काम क्या करना, आप प्रमोशन का बोल सकते हो, भी ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, गाइडलाइंस का वर्क है, या फिर अवेयरनेस का वर्क है। ठीक है, अभी मेरे पास देखो ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को काफी सारी कॉलिंग करनी है। ठीक है, और मैं ये चीज पॉसिबल है नहीं आपको कॉल पे सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है नहीं मैं आपको कॉल पे सब कुछ एक्सप्लेन करूं। हमने एक छोटा सा सेशन कंडक्ट किया है जिसमें हम इस वर्क का आपको ओवरव्यू देंगे। ठीक है, लाइक किस तरीके से आपने वर्क करना है, कितनी आपकी इनकम रहेगी। आपने इनकम वर्ड जरूर यूज करना है, उसको पता चले भी हाँ यहाँ से वो अर्निंग भी कर सकता है। ठीक है, कितनी आपकी अर्निंग रहेगी वो आपको सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हो हमारे पास ना 2 टाइमिंग है, कभी भी सिंगल टाइमिंग मत बोला करो भी हाँ उस टाइम पे, उसको बोलो 2 टाइमिंग है, आप जिस भी टाइम पे फ्री हैं या कंफर्टेबल है आप उस टाइम पे इस सेशन का पार्ट बन सकते हो। बिकॉज अगर आप चाय बोलोगे पर्सन मना करेगा, चाय कॉफी बोलोगे तो एक पर्सन चूज कर लेता है। सेम इस बिजनेस में 2 आपने चॉइस देनी है, पर्सन एक को डेफिनेटली सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में 2 टाइमिंग आपने दी, वो एक टाइमिंग सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक टाइमिंग सिलेक्ट करेगा, उसको बोलना है हमारे पास जो सीट है वो लिमिटेड है, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड से इस वेबिनार में पर्सन आएंगे, तो आप मेरे को पहले ही कंफर्मली बता दें आप फ्री है या नहीं है। अगर आप फ्री हुए देन ही मैं आपको लिंक दूंगा, अदरवाइज काफी सारे ऐसे पर्सन है जो वेटिंग में है। ठीक है, ये चीज आपने करके उसको ये बोलना है। हाँ जी गुंजन जी, आप बोल सकते हो हमारे पास 2 टाइमिंग है। आज जैसे आप आज इनविटेशन किया तो आप नेक्स्ट डे जब कॉलिंग करोगे भी आज एक शाम को सीट है, कल हमारी 2 बजे सीट है। ठीक है, सिर्फ 20 से 25 मिनट का हमारा सेशन रहेगा जिसमें आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरीके से आपने काम करना है,
कितनी आपकी इनकम रहेगी। ठीक है, उसके बाद में जब उस पर्सन को लास्ट में आपने ये बोलना है भी आप इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दे अपने नाम के साथ में और टाइमिंग के साथ में, मैं आपका नंबर सेव करके ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आपको टाइम पे लिंक दे सकूं। एंड एज अ रिमाइंडर मेरी आपके पास कॉल आएगी 20 मिनट पहले, भी आपको उस टाइम लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, उस पर्सन का मैसेज आएगा, आपने अपने नाम के साथ भी हाय मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं आपको उस टाइम पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, दिनेश जी अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे डेफिनेटली वो पर्सन आपको मैसेज करेगा। ठीक है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लो कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। और कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा नॉलेज से, नॉलेज मिलेगी आपको ट्रेनिंग से। ठीक है, हर चीज पॉसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब उसका मैसेज आता है तो जब उसने टाइमिंग दी है उस टाइमिंग से 20 मिनट पहले आपने कॉल करनी एज अ रिमाइंडर। एज अ रिमाइंडर आपने कॉल उसको करनी है। भी मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, आप उसको चेक कर लें। अपने सेशन को आपने टाइम पे अटेंड करना है। सेशन जब वो अटेंड करता है, ठीक है, आपने भी साथ में सेशन अटेंड करना है। आप अटेंड करोगे तभी पता चलेगा भी वो पर्सन सेशन में है या नहीं है। ठीक है, आप जब सेशन अटेंड करोगे तो उस टाइम पे जो होस्ट होता है ना, वो ये चीज बोलता है भी आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें तो स्क्रीनशॉट आपको देगा। पहले आपने उसको माइक ज्वाइन करना सिखाना पड़ेगा, वरना सेशन तो देखो अपने अकॉर्डिंग चलेगा टाइम टू टाइम, उसका माइक ज्वाइन नहीं हो पाता क्या पता 10 मिनट 15 मिनट तक, उसका जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वहां पे मिस हो जाता है। देन बीच में थोड़ा ना उसको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, राकेश जी कॉन्फिडेंस के लिए मैं थोड़ी ना आपको कोई न्यूट्रिशन बताऊंगी, वो तो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। आपके अंदर नॉलेज होगी तभी तो डेवलप होगी वो चीजें, आप सीखोगे तभी वो चीज पॉसिबल है। प्रवीण जी सेशन में अगर नाम पता नहीं चलता तो आप उसको रीनेम बता सकते हैं, चीजें आपने बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब होस्ट तो ये चीजें बताएगा नहीं, आप अपना रीनेम करें, वो आप करवाना उनको। जब आप अच्छी तरीके से हाइप क्रिएट करोगे, उनको ऐप यूज करना आप सिखाओगे। ठीक है, बिकॉज आज के टाइम पे हर स्टूडेंट जूम ऐप यूज करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये चीज आपने ध्यान से सुननी है। जब वो प्रेजेंटेशन अटेंड कर लेगा, आपका जो फर्स्ट अपलाइन है, आपका जो एक्टिव फर्स्ट अपलाइन है, उसको आपने उसका नंबर देना है। जो अपलाइन है वो क्या करेगा, टेक्स्ट मैसेज छोड़ देगा उसके पास में। मान लो प्रेजेंटेशन हुई है 2 बजे, 2 बजे अगर प्रेजेंटेशन हुई है, उसका आपका जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है उसके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज छोड़ेगा, बिग वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फर्दर ट्रेनिंग के लिए। 500 पर्सन में से आपको सिलेक्ट किया गया, फर्दर ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। ये मैसेज छोड़ना आपने उस प्रेजेंटेशन के 2 घंटे बाद। ठीक है, और आपने स्पेशली ये बात बोलनी भी, वेबिनार में 400 से 500 पर्सन थे, ओनली हमने 100 पर्सन सिलेक्ट करने जो अच्छे से उस सेशन को अटेंड करेंगे, जो अच्छे से उस सेशन को अटेंड करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा फर्दर क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आपका अपलाइन 2 घंटे के बाद में उसके पास वो मैसेज सेंड कर देगा, टेक्स्ट मैसेज डायरेक्टली। ठीक है, आपने क्या करना है, उसका रिप्लाई नहीं करना, वो ऑटोमेटिक मैसेज होता है, आप उसका रिप्लाई मत करना, ये उस पर्सन को आप बोल देना, वरना वो वहीं पे लग जाएगा। ठीक है, अब अच्छी हाइप क्रिएट हो गई। उसके बाद में आपने कॉल करके पूछना है, हाँ जी आपके पास टेक्स्ट मैसेज अभी तक आया है नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया बोलो आप थोड़ा वेट करो, बिकॉज आज सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज काफी सारे जेन्युइन पर्सन आए हैं, तो सिलेक्शन होने के बाद मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज आप ट्रेनिंग का पार्ट आगे नहीं बन पाओगे। तो उसके पास मैसेज आएगा, आपने पूरी एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी सीट रजिस्टर हो गई है, आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो, लाइक आप लकी हो।
भी इतनी ज्यादा अपने इंडिया की पॉपुलेशन है, वहां पे आपको सिलेक्ट किया गया है भी आप 160 प्लस देशों में बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतने बड़े क्लब का पार्ट बन चुके हो, जहां पे अगर आप 4 से 5 दिन अपना टाइम निकाल के अगर सीखोगे तो स्टडीज के साथ में आप लाइफ में अपना अच्छा स्टैंड बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप कैसे रिलेशन बिल्ड करोगे। आपका पर्सन आ गया, रेगुलर हो गया है वो, अब आपने क्या उसको डाटा देना है, किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, ये चीजें आप लिख लो। जब भी आप ट्रेनिंग का लिंक दोगे उसको बिना कॉल करे आपने लिंक नहीं देना है। हाँ जी सचिन जी, ये मैसेज जो टेक्स्ट मैसेज मैंने बोला आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बिना कॉलिंग के आप उसको लिंक नहीं दोगे। ठीक है, आपका क्या करते हैं, अपने को 5 दिन बताए हैं, 5 दिन ट्रेनिंग दो, छठे दिन प्लान दिलवा दो। आप 5 दिन ट्रेनिंग देते हैं, ना कोई पर्सनल एश्योरेंस देते हैं, ना खुद की साइड से आपका नॉलेज देते, तब भी वो पर्सन अपने साथ बिजनेस नहीं करता है। ठीक है, आपने डाकिया नहीं बनना है, ग्रुप से लिंक उठा के उसको नहीं देना, पहले आपने उससे बात करनी है। ठीक है, आपने उसके पास क्या करना है, मान लो आज उस पर्सन की 50 होगी, सबसे पहले आपने उसको फर्स्ट डे वाला सेशन लगवाना है, क्योंकि 50 लगाएगा वो पूछेगा काम क्या करना है, क्योंकि 50 होती है हद मार के 25 से 30 मिनट की होगी, वरना 20 से 25 मिनट की होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको पता नहीं चलेगा क्या काम करना है, उसको ये पता चलेगा कॉन्सेप्ट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, बट करना क्या वो आपसे पूछेगा। उसके लिए देखो आपका हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वो एक ऐसा सेशन है जिसमें आपको कंप्लीटली बता दिया जाएगा किस तरीके से आपका लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, पहले आपने सीखना पड़ेगा 4 से 5 दिन, बिकॉज जो आज नॉलेज मिली है वो सफिशिएंट नहीं है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए। तो आपका पहले एक सेशन रहेगा 30 से 35 मिनट का, जिसके होस्ट हमारे मैनेजर रहेंगे। आप सीमा मैम की हाइप क्रिएट कर सकते हो, उनकी टेस्ट मनी देनी है आपने, जो 2 मिनट की आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, 2 मिनट की जो टेस्ट मनी यूट्यूब पे डाल रखी है वो आपने देनी है। भी ये मैम आ रहे हैं जो यहाँ पे मैनेजर लेवल पे हैं, टोटली इनकी लाइफ फाइनेंशियली फ्री है। वो टेस्ट मनी आप दोगे, उस पर्सन को थोड़ा आइडिया लगेगा भी यहाँ पे पर्सन 0 से स्टार्ट करके ही बनते हैं। जब आप उसको वो टेस्ट मनी दोगे उसको थोड़ा बिलीव होगा इस सिस्टम पे, देन आपने फर्स्ट डे वाला उसका सेशन लगवाना है। ठीक है, जब आप किसी पर्सन से बात करोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट आप बात मत किया करो बिजनेस की, पहले उसके बारे में पूछो, उसके फैमिली के बारे में पूछो। ठीक है, उसका मतलब कैसी उसकी थिंकिंग, आप सारी बातें पता किया करो, बातों में पता चल जाता है। ठीक है, एज अ फ्रेंड बॉन्डिंग बनाओ। नॉर्मल सी बात, अगर आप बिजनेस बिजनेस करेंगे वो पर्सन अपने साथ नहीं रहेगा, कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, उस पर्सन को पहले आपने कंफर्टेबल फील करवाना है। कंफर्टेबल कैसे होगा, जब आप उसके फ्रेंड बनोगे। ठीक है, आपने एज अ फ्रेंड की नॉर्मल बॉन्डिंग बनानी है, अपने बारे में बताना है, आपकी जर्नी आपने थोड़ी बतानी भी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्टअप लिया है। ठीक है, ये चीजें आपने बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट डे से जो आपको बताया गया, भी आप छोटी सी वीडियो सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ दे सकते हो। आप एक मॉर्निंग स्वीट सी कॉल कर सकते हो सुबह 9-10 बजे। कॉल करने के बाद आपने आगे की ट्रेनिंग के सेशन के बारे में बताना है। ठीक है, आप बोल दो भी आज का मैं आपको ना पूरा शेड्यूल बताऊंगा, भी किस टाइम आपकी ट्रेनिंग रहेगी, आपने उसका पूरा दिन डिजाइन करना है। ठीक है, भी इस टाइम वो कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी इधर कहाँ पे भी जाता है, भी उसके बाद आप कैसे अपना बिजनेस में टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में उसको सुबह ही बता देना है भी इस दिन आपका ये काम रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है 4 से 5 मिनट उसके साथ में आपने। ठीक है, ये चीज करने के बाद फिर आपने ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करनी, शेड्यूल आपको मिल ही जाता है। जिस पर्सन की ट्रेनिंग है
अच्छे से उसको पहले उसकी टेस्ट मनी दिखाओ, ठीक है, टेस्ट मनी दिखा दी उसकी, देन उसकी ट्रेनिंग अटेंड करवाया करो, ट्रेनिंग की अच्छे से हाइप क्रिएट किया करो। भी ये पर्सन मिलीनियर है या फिर इन्होंने मैनेजर रेटेड क्वालिफाई किया है, ईएमआर किया है, या फिर आप बता सकते हो भी हमारी टीम में गर्ल्स है, मैनेजर इनकी अर्निंग इतनी है, या फिर ये अपने इतना बड़ा जो क्लब, इतनी बड़ी सोसाइटी, इसके फाउंडर है, को फाउंडर है, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छे से हाइप क्रिएट करके उनकी अचीवमेंट्स आपने बतानी है, क्योंकि उस पर्सन को फॉरएवर का एफबी नहीं पता है। आप जो बताओगे उस पर्सन को उतना ही पता है, उसको इससे ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड, आप किस तरीके से अपनी पूरी नॉलेज को, ट्रेनिंग को उसके आगे सर्व कर रहे हो, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अब वो प्रेजेंटेशन लगाएगा, ट्रेनिंग लगाएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेगा, क्योंकि आपको तो वो एक दिन से जानता है, या आपको सिर्फ एक दिन से वो जानता है, अपने फ्रेंड्स को काफी टाइम से जानता, उनको पहले वो शेयर करेगा ये चीजें, ठीक है। तो आपने पहले ही बता देना भी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को मना किया था ये बिजनेस करने के लिए, ठीक है। क्या पता आपके भी फ्रेंड आपको मना करे, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स को इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आपने भी पहले नॉलेज लेनी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। जो उसको रिजेक्शन आ सकते हैं वो आपने उसको पहले ही बता के पॉजिटिव वे में क्लियर करने हैं, ताकि जब उसको रिजेक्शन आए तो सोचे हाँ मैम या सर ने मेरे को बता दिया था चीजें हो सकती हैं, ये कॉमन है। बट जब उस पर्सन को आती है उसको लगता है ये मेरे साथ ही हो रही है, ठीक है। तो आपने पहले उसको बता देना है भी ये चीज नॉर्मल है, हर पर्सन के साथ होती है, सबके फ्रेंड्स मना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप वीडियो कॉल करो उसके साथ में, उसकी फैमिली से बात किया करो, अपनी फैमिली की बात करवाया करो उस पर्सन से, ठीक है, ताकि उसको ट्रस्ट हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप सबको? ओके ओके। हाँ जी, वीडियो देखो, आप अचीवमेंट्स दे सकते हो, अपनी इतनी अच्छी टेस्ट मनी है, विक्की सर की टेस्ट मनी है, कार अचीवमेंट अपने पास में है, मैनेजर रेटेड ईएमआर वगैरह आप उनको दिखा सकते हो, ठीक है। जो अचीवमेंट है ना, जैसे कार अचीवमेंट है, ईएमआर है, एमआर है, ग्लोबल रैली है, ये आप चीजें ना नाइट में दिया करो सोने से पहले, ताकि वो पर्सन देखे, उसका माइंड पॉजिटिव हो, वैसे ही उसको ड्रीम्स आए। नाइट में पर्सन क्या होता है, उसका माइंड बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है, उस टाइम पे आप अचीवमेंट्स दिखाया करो उसको, ताकि वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। जब भी आपकी कॉल जाए, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट ही उस पर्सन को मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो आपकी एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, और वो नॉलेज से ही आएगा। पहले अपनी नॉलेज पे आप काम करो, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब आप उसको फर्स्ट डे का सेशन वगैरह लगवा देते हो, अपनी 4 PM की जो टेस्ट मनी है वो जरूर आपने उसको दिखानी है, ठीक है। 4 PM की टेस्ट मनी वो टेस्ट मनी है जो उसका विजन स्ट्रॉन्ग करेगी। भी अकेला एक पर्सन इस क्लब में कामयाब नहीं है, यहाँ पे 40 से प्लस ऐसे मैनेजर्स है जो यहाँ पे आज के टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज उनको दिखानी है, दिखाओगे तभी उनका विजन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी उनको लगेगा हाँ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट है, बिकॉज अपने इंडिया में ना सबसे पहले पर्सन बेनिफिट देखते हैं इससे हमें क्या मिलेगा, ओके ओके। अगर कोई पर्सन फ्री नहीं, आप उसको रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाइप क्रिएट करके आपने देना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब भी आप अपना पर्सन का टेस्ट के लिए आप उसको पीडीएफ दोगे, आप पीडीएफ ना देने से पहले जूम ऐप का लिंक बनाया करो। जूम ऐप का जो लिंक होता है उस पर 1 बाय 1 आप उसका टेस्ट प्रिपेयर करवाया करो। लाइक जब हम ऑफलाइन काम करते थे इस लेवल पे, तो एक एक पर्सन की पर्सनली हम डायरी करवाते थे। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से एक पीडीएफ लिया टेस्ट का, आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं,
अब उसको थोड़ी ना समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है, खुद जूम ऐप का लिंक बना के उसका टेस्ट प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, टेस्ट प्रिपेयर करवाना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डाटा लिखवाना। ठीक है, मेन चीजें आप बताना भी ये टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। इस तरीके से अगर आप उनका टेस्ट प्रिपेयर करवाओगे, फर्स्टली वो अपने नोट्स बनाएंगे। सेकंड थिंग क्या, उनको चीजें याद रहेंगी, ये नहीं भी कुछ टाइम के बाद स्किप हो जाए, उनके माइंड में चीजें रहेंगी। ठीक है, टेस्ट प्रिपेयर करवाने के बाद उनका ट्रायल टेस्ट दिलवाया करो। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ट्रायल टेस्ट दिलवाना है, डायरेक्टली आपने फाइनल नहीं करवाना है। ट्रायल दो भी 500 पर्सन है, जिनमें से ट्रायल कंप्लीट हुआ 200 पर्सन का। 200 में से सिर्फ यहाँ पे 75% ही सिलेक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से। ठीक है, पहले ट्रायल टेस्ट दिलवाना जरूरी है, ताकि ट्रायल दिलवाओगे उसकी नॉलेज का आपको पता चले। अगर डायरेक्ट आपका अप्लाइंग टेस्ट लेगा, उसको नॉलेज नहीं होगी, फिर बेनिफिट क्या है। ठीक है, ट्रायल टेस्ट करवा के देन आप फाइनल करवाया करो। फाइनल करवाने के बाद आपने क्या करना है, जो अपना रिजल्ट है ना, वो उसी टाइम मत बताया करो। ट्रायल टेस्ट राकेश जी होता है, आपके अप्लाइन ले लेंगे, जो फाइनल होता है आपके सुपरवाइजर या आपके जो मैनेजर वो लेंगे फाइनल। ठीक है, ट्रायल आपने देना, जैसे अपने स्कूल में नहीं होता है, जब आप एग्जाम देते हो उससे अपने प्री बोर्ड होते हैं, पहले पहले अपने प्री बोर्ड लिए जाते हैं, देन फाइनल होता है। वैसे आपने ट्रायल लेना है, देन उसका फाइनल करवाना है। पता चल गया टेस्ट कैसे करवाना है आपने। देखो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंज करो आप, थोड़ा थोड़ा आप चेंज करोगे तभी आपको रिजल्ट में चेंज मिलेगा। ठीक है, अब टेस्ट हो गया उनका। अब बोलना भी इसका जो रिजल्ट है वो नाइट में आएगा, हमारी एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन आपकी आगे ज्वाइनिंग होगी। अपना एक ना नोटपैड एक जैसे ऐप है, नोटपैड एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। वहां पे जैसे अपनी डायरी नहीं होती है, ऐसे उसके पेज होते हैं, वहां पे आप टाइप कर लेना। मान लो आपने 20 नाम टाइप किए हैं, उन 20 में से एक नाम उस पर्सन का डाल देना, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। उसके बाद आपने वो लिस्ट उनको देनी है। ठीक है, आपने वो लिस्ट उनको देनी है, उनका नाम आपने हाईलाइट करना है। हाँ, माई डिजिटल नोटबुक भी ऐप है, माई डिजिटल नोटबुक, आप जाओगे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उस बुक में आपने नाम अपने जो उनके सबके नाम प्रिंट लिख लेने हैं, एक नाम उस पर्सन का डालना, उसको हाईलाइट कर देना, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपका टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है। आप उसका स्टेटस भी लगा सकते हो, कई बार मैं इवन लगाती हूँ जब मेरे डायरेक्ट में पर्सन का टेस्ट क्वालिफाई होता है, आप स्टेटस लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में माई डिजिटल नोटबुक, ठीक है, माई डिजिटल नोटबुक वो ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके वहां पे उनके नाम लिख के बीच में उसका नाम लिख सकते हो आप, एंड हाईलाइट आपने करना है। वो आपने उसी टाइम उसको नहीं देना है, उसे 2 या 3 घंटे के बाद आपने उसको देना है। ठीक है, पहले आप ज्वाइनिंग करना सीखो, फिर उसको ज्वाइनिंग करना सिखाया करो। मान लो आपको ज्वाइनिंग नहीं आती, आपके फर्स्ट सुपरवाइजर को आपने लेना है जूम ऐप पे, उस पर्सन को साथ में लेना है जूम ऐप पे, वरना आप लाइन को आप ले सकते हो। तो उसको ज्वाइनिंग करके दिखाया करो, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, ज्वाइनिंग करके दिखाओगे, उसको ये होगा हाँ मेरे को ज्वाइनिंग करनी आ गई, उसको कुछ तो करना है यहाँ आके। अगर ज्वाइनिंग करनी आएगी उसको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ देखो मेरे को एक चीज करनी आ गई, यहाँ पे भी किस तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अरे हाईलाइट कैसे करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी हाईलाइट का ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है। आप अलग से उसके ऊपर या तो सर्कल लगा सकते हो, वरना उसके आगे टिक का निशान आप लगा सकते हो भी यहाँ पे आपका नाम है। ठीक है, वरना आप उसको डायरेक्ट दे दो भी देख लो आपका नाम आया है नहीं आया इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद में देखो उसकी ज्वाइनिंग आपने उसके आगे ही करनी है। ठीक है, ताकि उसका थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो। ज्वाइनिंग करवा के उसके फोन में माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करवा के आईडी पासवर्ड देके उसके फोन में ओपन करवानी है।
उसके बाद में आप उसको बोलो भी आप अपनी प्रोफाइल पिक अपडेट करो, प्रोफाइल पिक अपडेट करनी सिखाओ उसको, केवाईसी सिखाओ कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने उसको सिखानी है। ठीक है, ये सारी चीजें सिखाने के बाद में आपका जो रिस्पेक्टेड ग्रुप है उसकी आपने हाइप क्रिएट करनी है। भी बोल सकते हो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, यहाँ से ना ऑल ओवर वर्ल्ड से पर्सन है, इवन ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। आपने ना तो किसी का नंबर उठाना है, ना किसी के पास मैसेज करना है, आपने यहाँ पे आपको सारे ट्रेनिंग के लिंक मिलेंगे, इवन आपको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? भी कैसे आपने टेस्ट करवाना, कैसे उसका रिजल्ट आपने शो करना, कैसे उसकी ज्वाइनिंग आपने उसको सिखानी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देखो ये प्रोसेस हो गया अपना 2 से 3 दिन का। देखो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला आपका अपलाइन इतने एफर्ट्स नहीं कर सकता है, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, थोड़ी थोड़ी आप कोशिश करो। एएस लेवल पे ही आप इतनी नॉलेज रखो भी आपको जो रिजेक्शन आ रहे हैं वो आपको नॉर्मल लगे। ठीक है, ये चीज करने के बाद अपन अब उनको फर्दर हाई लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, लाइक डीप मार्केटिंग प्लान, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये आपने उनको बतानी है, लाइक आप उनको अटेंड करवाओगे। उससे पहले आपने क्या करना है, उनका विजन क्लियर करना है। विजन कैसे क्लियर कर सकते हो, आपने उनका चार्ट बनवाना है। देखो इस चीज की ना मैं गारंटी लेती हूँ 99.9% रिजल्ट आएगा अगर आपने उनका चार्ट बनवा दिया। चार्ट किस तरीके से बनवाना है, मान लो उसको प्लान मिलना है अभी 5 तारीख को, ठीक है, तो उसको बोलना भी देखो 5 तारीख को आप प्लानिंग लेंगे, 7 मई को आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कर लिया, उस मंथ में फिर आप अपना 8cc डन करके इतना पे आउट निकालेंगे। बट उस चीज में देखो आपने उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, अकेली आपने बातें नहीं करनी है, उसको उतनी सपोर्ट भी आपने प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये चीजें सुनने में आसान है, जब करोगे तब आपको लगेगा चलो कोई नहीं, 1-2 मिस कर देते हैं। सुना होगा ना, जो चीज सिंपल होती है वो इजी नहीं होती, अगर करोगे तो सब चीजें आसान है। ठीक है, तो उसका चार्ट आपने बनवाना, फिर उसका सुपरवाइजर का और मैनेजर का और उसकी ड्रीम कार का गोल सेट करवा के आपने लगवाना है। ठीक है, वो पर्सन हेजिटेशन फील करेगा, आपने अपना चार्ट उसको शो करना है। जब तक आप अपनी जर्नी उसको शो नहीं करोगे तब तक उस पर्सन को बिलीव नहीं होगा। ठीक है, आपने अपनी जर्नी शो करनी है, अपने गोल्स उसको बताने भी मेरे को ये चीजें करनी है। आप उनसे उनकी ड्रीम कार पूछ सकते हो भी, अपने पेरेंट्स के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, कब तक आप मैनेजर कर सकते हो फॉरएवर में, ये चीजें आपने उसको बतानी है। आपने कंप्लीटली उसको बिजी रखना है भी वो बाहर की इन्वायरमेंट में ना जा सके, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बट आपने अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जो रिजेक्शन उसको आ सकते हैं बाद में भी, फैमिली मना करती है, फ्रेंड्स मना करते हैं भी, कंपनी फ्रॉड तो नहीं, वो चीजें आपने उसको पहले ही बता के क्लियर करनी है। वो चीजें होंगी वीडियो कॉल पे, जब आपका उनके साथ आई कांटेक्ट होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बढ़ेगी। ठीक है, तब जाके वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा। और जब भी आप उस पर्सन को प्लान दिलवाते हो, पहले अपने जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है, मैनेजर है, उनसे बात करवाया करो, वो उनकी नॉलेज चेक करेंगे भी हाँ इसको सफिशिएंट नॉलेज या नॉलेज की कमी है। कभी भी जल्दबाजी मत करना बिजनेस में, वो पर्सन नेगेटिव हो गया अपना फ्यूचर खराब कर लेगा। ठीक है, हमेशा अपने पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, अगर कोई पर्सन मना भी कर देता, अपनी बॉन्डिंग मत खराब करो उसके साथ में, वो सोचेगा भी ये सेल्फिश था, जब तक मैं बिजनेस में था अच्छी तरीके से बिहेव किया, बिजनेस मैंने नहीं किया, अब ये पर्सन बात नहीं करता है। अगर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन मना भी करता है, इन फ्यूचर भी अगर वो बिजनेस करेगा तो आपके साथ ही करेगा वो पर्सन बिजनेस। ठीक है, वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से आपने उनको नॉलेज दिया है। देखो इस चीज से आप भी एग्री हो भी, अगर आप 10% को प्लान दिलवा रहे, 10 के 10% एग्री नहीं हो सकते हैं, बट रेशियो डेफिनेटली आप 7 से 8% का निकाल सकते हो अगर आपके अंदर नॉलेज है तो।
ठीक है। तो अपनी पर्सन की नॉलेज चेक करवा के अच्छे तरीके से उससे बात करके देन आपने उसको 2cc प्लान दिलवाना है। बट 2cc से पहले आपने उसकी लिस्ट प्रिपेयर करवानी है, पेशेंट लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ताकि ये ना बोले मैं इन प्रोडक्ट का क्या करूं, भी मेरे को तो नीड ही नहीं है। बताओ भी क्यों नीड है न्यूट्रिशन की लिस्ट, इसलिए प्रिपेयर करवाओ, ये बाद में ना बोले मेरे साथ बिजनेस कौन करेगा। तो आपने पहले ही अपना सारा होमवर्क करके रखना है उनके आगे, भी आपके आगे सारी चीजें तो हैं, आपकी दोनों लिस्ट प्रिपेयर, अच्छे तरीके से आप बिजनेस करेंगे। उस पर्सन के साथ आपकी पर्सनल एश्योरेंस होना जरूरी है। कभी भी मैं वर्ड यूज नहीं करना, हम वर्ड यूज करना है। भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप दोनों मिलके करेंगे, कोई नहीं आपके फ्रेंड मना कर रहे, मैं हूं आपके साथ, आप अच्छे तरीके से बिजनेस करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। इन वर्ड में ना बहुत ज्यादा पावर है। रियलिटी में बताओ, अगर किसी पर्सन को पर्सनल एश्योरेंस आप दोगे, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तभी आपकी उस पर्सन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और उससे और भी बातें किया करो, थोड़ा उसको मोटिवेट किया करो, इंस्पायर किया करो। ठीक है, थोड़ी उसकी हैबिट्स आपने धीरे धीरे चेंज करनी सिखाया करो। भी फ्यूचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर को प्रायोरिटी दो। वो सारी चीजें आपके हाथ में, आप पर्सन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको लायक बनाना है आपने एएस लेवल के, तब वो पर्सन लेवल करेगा। ग्रुप में आप एक्टिव रहा करो, जब ग्रुप में जो चीजें डलती है उस पर अप्रिशिएट करोगे, उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। चलो आपका पर्सन ग्रुप में नहीं, बट किसी और का तो है ना वहां पे, वो कितना पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छे स्टेटस आप लगाया करो, स्टेटस वो लगाओ जिससे किसी को सीखने को मिले। आपके स्टेटस ही बताते हैं आपका नेचर कैसा, आपकी थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो अच्छे स्टेटस प्रमोट किया करो जिससे आपका बिजनेस बढ़े, न कि किसी के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़े। वो अकेला पर्सन स्टेटस नहीं देखता कि आपका कितने कॉन्टेक्ट आपके फोन में, तो आपका स्टेटस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ चीजों की नॉलेज आपको होना जरूरी है, लाइक P1 की नॉलेज, P2 की नॉलेज और P3 की नॉलेज। कोई बताएगा P1 P2 P3 क्या होता है? हाँ जी, P1 P2 P3 क्या होता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तीनों की ट्रेनिंग आपको मिलती है। जैसे आज मार्केटिंग प्लान की आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बैक टू बैक आपको ट्रेनिंग मिलती है। प्रोफाइल की भी आपको होना जरूरी है, क्योंकि इंसान कभी पैसा नहीं कमाता, इंसान की नॉलेज पैसा कमाती है। ठीक है, ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। P1 P2 P3, P1 में देखो आप इतना याद रख सकते हो, फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग कब हुई थी, इसके सीईओ, इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, इसकी किसने स्टार्टिंग की थी, चीजें आपको पता होनी जरूरी है। कोई पर्सन आपसे पूछ ले इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, आप ये थोड़ा ना बोलोगे मेरे अपलाइन से पूछ के बताता हूं मैं, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। इंडिया में अपना मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, कितने अपने आरडीओ हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस हैं, मेन हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे है। ठीक है, इंडिया में इसको लेके कौन आया था, इंडिया में फॉरएवर लिविंग आई कब थी, ये चीजें पता होनी जरूरी है आपको। इवन ये तो आपकी फैमिली भी आपसे पूछ सकती है, कोई पता करेगा भी आप बिजनेस कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बैकग्राउंड की नॉलेज होना जरूरी है। आप इनको लिखोगे, आपके माइंड में रहेगी। आप ट्रायल टेस्ट लोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो ट्रायल टेस्ट जरूर लिया करो, ये चीजें आपके माइंड में बैठेंगी, साथ में उस पर्सन के माइंड में भी रहेंगी। आप किस क्लब का पार्ट है, क्लब की स्टार्टिंग कब हुई थी, फाउंडर को फाउंडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाउंडर को फाउंडर, बिकॉज ये पर्सन ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। ठीक है, ये चीजें आपने उनको लिखवानी, उनके दिमाग में होनी चाहिए। एथिक्स आपने उनको बताने हैं, और खुद आपने भी एथिक्स फॉलो करने हैं। ठीक है, आपने भी एथिक्स फॉलो करनी, भी 18 से कम वाला ज्वाइन नहीं करवाना है, किसी को मैनुपुलेट नहीं करना है, पेरेंट्स की आईडी नहीं लगवानी है, क्योंकि ये अपने क्लब के एथिक्स हैं, जो इनको ब्रेक करेगा उसको क्लब से निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, ये चीजें आपने जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद में जो P2 की नॉलेज है, उसमें मैं नहीं कहती आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी है, आप बिल्कुल डीप में जाओ। आपको प्रोडक्ट के यूज पता होने चाहिए, भी कौन सा प्रोडक्ट आप कैसे यूज करवाएं, क्या कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है, उसकी अपनी बैक टू बैक ट्रेनिंग रहती है, उसकी PDF आपने रखनी है। ठीक है, उसके बाद में किस पर्सन को यूज नहीं करवाना है, लाइक अपनी ड्रिंक है, प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं करवानी है, शुगर वाले को ही आपने देखना है, BP का आपने देखना है, तो ये चीजें आपने देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने सब कुछ? ओके ओके। हाँ जी, आपको प्रोडक्ट की जो अपनी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। भगवान जी पूछ रहे हैं मैम किडनी स्टोन के लिए क्या यूज करते हैं? आप उनको नेक्टर यूज करवा सकते हो। ये सारी चीजें ना, ये नॉलेज आप लो, उनकी लिस्ट बनवाओगे। अब वो पूछेगा भी मेरे पापा को शुगर की दिक्कत है, क्या बोलोगे आप? मेरे अपलाइन से पूछूंगा या फिर मैम से पूछ के बताऊंगा? आपको पता होनी चाहिए चीजें। बिजनेस का बेस है, बेस की नॉलेज नहीं होगी आपको बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आप लो, कॉम्बिनेशन आप देखो, थोड़ा बैकग्राउंड आप पता करो। ठीक है, उसके बाद में जो अपना लास्ट रहता है प्लान की नॉलेज। प्लान में आप ये रख सकते हो भी कितनी सीसी पे कौन सा लेवल होता है। ठीक है, भी कितनी सीसी पे कौन सा लेवल होता है। कार प्लान की आपको नॉलेज होनी चाहिए भी कैसे आप कार प्लान अचीव कर सकते हैं। बाकी जो अदर इंसेंटिव रहते हैं वो आपके लेवल के बाद आपको बता दिए जाएंगे। हाँ, इतना पता होना चाहिए, फॉरएवर अलग से इतनी इंसेंटिव अपने को प्रोवाइड करती है। अपने जो क्लब में कितने सारे ऐसे पर्सन जिन्होंने इस इंसेंटिव को अचीव किया है। उसके बाद अपनी ईगल क्लब की जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बुक है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, उसकी PDF निकलवा के आप उसको रीड आउट कर सकते हो। बट आगे आपने वो शेयर नहीं करनी कहीं पे, आप खुद को वहां से इंप्रूव कर सकते हो, वहां पे पूरी नॉलेज दी गई है, आपके अपलाइन आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। okay. हाँ, आप अपने पर्सन को अपने अकॉर्डिंग गाइड करो, बट एक पॉजिटिव वे में। बिजनेस के रिगार्डिंग जो चीजें उनको डाटा आप दे सकते हो, आपने प्रोवाइड उनको करना है। लिस्ट देखो, आप उनसे पूछो भी आपकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, 4 से 5 प्रॉब्लम लिखवाओ, उनका कॉम्बिनेशन बताओ। भी आप अपने एलओए स्टोर सोप नाउ पे प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, भी कौन सा प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ जी सुमित जी, विजन क्लियर कैसे करना है, उसके लिए पहले आप अपनी जर्नी शेयर करो, आपने कैसे किया। उससे पूछो उसके ड्रीम्स क्या है, उसने फॉरएवर क्यों करनी है वो आपने क्लियर करना है। पहले उसकी नीड समझो, नीड के अकॉर्डिंग फिर उसको आप दो भी, इसको किस चीज की नीड है। लाइक मान लो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप उसको बताओ आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है उसको बताओ भी आप लाइफस्टाइल यहाँ से ले सकते हो, इंसेंटिव आप यहाँ से ले सकते हो, नेम फेम आप यहाँ से ले सकते हो। जब आप उस पर्सन से बात करोगे आपको पता चल जाएगा इसको किस चीज की नीड है। ठीक है, जिस चीज की उसको नीड है उस चीज को आप स्ट्रोंग करो। अगर पैसे की नीड है तो आप बताओ आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, बट उसके लिए आपने स्टार्टअप लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, वहां पे 70 से 80 हजार में लेवल होता है, और इंडिया में तो बहुत आसानी से लेवल हो जाता है। आप उसको क्लैरिटी करवाओ भी आने वाला टाइम किस चीज का है, फ्यूचर बताया करो आप फॉरएवर लिविंग का भी, 2025 तक इसका कितना ब्राइट फ्यूचर है। भी आज के टाइम पे इसकी स्टडी चल रही है। डेली आप कुछ नया सीखो, तभी आप उसको नया सिखा पाओगे, तो आपकी नॉलेज अपडेट होना जरूरी है। राकेश जी क्या बोल के आप पेशेंट लिस्ट बनवा सकते हो भी, आपने थोड़ा बहुत ना यूजर मोड में आना, थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपने शेयरिंग के साथ अपने पॉइंट कंप्लीट करने पड़ेंगे।
ये भी थोड़ी बहुत आप हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, अपनी फैमिली की हेल्थ को पहले आप अच्छा करेंगे, ये आप उनको बोल सकते हो। डायरी में आप उनको प्रोफाइल लिखवा सकते हो, पहले उसका टेस्ट करवा सकते हो, थोड़ा बहुत प्लान के बारे में आप बता सकते हो कितनी सीसी पे कौन सा लेवल होता है, फिर आप उनका ट्रायल टेस्ट कंडक्ट करके फाइनल टेस्ट करवाया करो। नहीं कोमल जी, आपने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना है। बाकी अभी किसी पर्सन ने मेरे से कुछ पूछना, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके ओके। हाँ जी, आपने किसी भी पर्सन की ना अपने पास पेमेंट नहीं मंगवानी है, आप उसको ऑर्डर करना सिखाओ, वो खुद अपनी बिलिंग करेगा, वो आपके मैनेजर करवा देंगे। देखो मुस्कान जी ने काफी अच्छी बात पूछी, कई पर्सन बोलते हैं भी मेरी फैमिली में कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यू नहीं है, मैं क्यों यूज करूं। तो वहां पे आप उनको एग्जाम्पल दे मेडिसिन का और न्यूट्रिशन का। भी मेडिसिन आप लेते बीमार होने के बाद, न्यूट्रिशन आप लेते ताकि आप बीमार ना हो, डेली बेसिस पे आप बाहर की सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप उसको एक्सचेंज करके वर्ल्ड के बेस्ट यूज कर सकते हैं। लाइक टूथपेस्ट आप करते हैं, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कॉस्मेटिक लाइक स्किन केयर के प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो आप ब्रांड के यूज कर सकते हैं। अगर आपके नॉन वाले पर्सन को आपने प्लान दिखाना है, तो आप उनको ये मत बताना आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उनको बोलो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप एक बार इस बिजनेस को देखें, आप मेरे को बताएं भी कैसा बिजनेस है, देन आप स्टार्ट कर लेंगे। आपने उनको सलाह नहीं देनी है, आपने उनसे राय लेनी है। आप उनसे राय लोगे, वो पर्सन डेफिनेटली आपको बताएगा, सेशन भी लगाएगा, अगर आप उसको यहाँ पे सलाह दोगे वो अटेंड नहीं कर पाएगा। देखो जस्ट पीपीटी होती है, आप सीनियर अप्रोच मत करवाना, ठीक है। आपने क्या करना, पहले बोलना भी टेक्स्ट मैसेज आएगा 2 घंटे के बाद में, टेक्स्ट मैसेज आने के बाद आप सीनियर अप्रोच करवा सकते हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन उसका करेंगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तभी तो आप बात कर पाओगे उनसे। तो आफ्टर 50 बोलना आपका अभी क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा 2 घंटे के बाद में, उसके आने के बाद आपकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। बिजनेस चलेगा सिर्फ हाइप पे, जितनी आप हाइप क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगी, ठीक है। बाकी देखो आपको डेली बेसिस पे मेंटोरशिप मिल रही है, उसका आप पार्ट बने, डेली खुद को थोड़ा थोड़ा आप अपडेट करें, कंफर्ट जोन से बचें। कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है जो चीजें करने में आपको मजा आता है, जहां से खुशी मिलती है, वो चीजें करनी आपने बंद करनी पड़ेगी। देखो पहले आप एक अच्छा लेवल अचीव करो, मैनेजर क्वालिफाई कर लो, मैनेजर के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, उसके बाद करो अपनी लाइफ को एंजॉय। अभी ना अपने पास पैसा होता है इस लेवल पे, ना समझ होती है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ना किसी से क्रॉस लाइन में जाके बातें किया करो, टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है। और अब तो 24 घंटे बहुत बड़े हो चुके हैं आज के टाइम पे, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो। पहले खुद की लर्निंग पे फोकस करो, अपने को लर्निंग नहीं होती, सोच के देखो अपने को नॉलेज नहीं, आप क्या सिखाएंगे सामने वाले पर्सन को, पहले खुद की नॉलेज पे आप काम करो। ओके ओके। हाँ, आप उसका रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप ले सकते हो, अगर वो पर्सन आपके आसपास रहता है, कुछ किलोमीटर तक रहता है, आप पर्सनली घर पे जाके भी उसका फॉलो अप ले सकते हो, काफी अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे उस चीज के, ठीक है। ऑफलाइन में आपने उनको पेरेंट्स को बताना भी कितना ब्राइट यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है। आपने बताना भी मैंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनको बताना भी स्टडीज पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई स्टूडेंट सोचते हैं भी मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी, बट इससे कभी भी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, उनको बताओ भी ये मतलब साइड बाय साइड जैसे अपनी हॉबीज पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये सेम उसकी तरह ही है, भी आप सीखते सीखते यहाँ पे पैसा कमा सकते हो।
ये चीजें आपने उनके पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स से आपने अटैच होना पड़ेगा, तभी आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी होगी। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से इनविटेशन करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करके टाइम की मैनेजमेंट करो। देखो मंथ की स्टार्टिंग है, अब से आप एफर्ट करोगे तभी जाके आपकी बेस्ट क्लोजिंग होगी। ठीक है, अभी से आपने एफर्ट करने हैं, स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है बहुत प्रीसियस होता है। इनविटेशन पे अपना टाइम लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे टाइम लगाओ। बिजनेस बढ़ेगा सिर्फ इनविटेशन से, जब तक बिजनेस आगे शेयर नहीं करोगे तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को शेयर करना है। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपने गोल आपने सेट करने पड़ेंगे। भी आपने क्यों करना है, कई बार अपना खुद का अपना विजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप पर्सन का लेवल करवाने के लिए सोचते हैं। पहले खुद का विजन आप स्ट्रॉन्ग करो, आपका खुद का विजन स्ट्रॉन्ग होगा तभी बिजनेस करने में आपका मन लगेगा। ठीक है, नेगेटिविटी से बचो, इस लेवल पे नेगेटिविटी बहुत आती है जब रिजेक्शन आते हैं। ठीक है, रिजेक्शन आएंगे तो कुछ सिखा के आपको जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा तभी बिजनेस बढ़ेगा। नेगेटिव रहोगे टाइम भी खराब होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा और बिजनेस से दूर हो जाओगे आप। हमेशा पॉजिटिव रहा करो, अपने अपलाइन से बात किया करो, आपके अपलाइन से हर चीज आप शेयर किया करो, बिकॉज वो एक ऐसा पर्सन है जो कामयाबी में आपके साथ, आपको कामयाब करने के लिए वो दिन रात आपके ऊपर एफर्ट्स करता है। ठीक है, बिजनेस खुद का है तो भी आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट करा, इट्स मीन्स वो चाहता है भी आप यहाँ से कामयाब हो। ठीक है, तो हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट किया करो। डिसरिस्पेक्ट करोगे, खुद का लॉस करोगे, बिजनेस भी आगे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता है कौन क्या कर रहा है, बट आपको पता है भी आप क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, कभी किसी का गलत नहीं करना, किसी का पर्सन मैनिपुलेट नहीं करना है। सोच के देखो, आप किसी पर्सन पे मेहनत कर रहे हो, 5 दिन मेहनत की, उसकी ज्वाइनिंग होनी, कोई पर्सन उसको अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा ले, कितना बुरा लगता है आपको। ठीक है, तो कभी भी किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट नहीं करना, आप उसको गाइड करो भी देखो आप वहां पे बिजनेस करो, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। किसी को भी मिसगाइड मत करना, देखो अच्छे तरीके से चलोगे हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, हर टाइप के आपको नॉलेज देंगे। ठीक है, सो बाकी करो अच्छे तरीके से अपनी इनविटेशन, जहां पे दिक्कत आए हम सब आपके साथ में है। ठीक है, और मैं आपको कुछ अकाउंट बताती हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया आप जरूर फॉलो करें। सबसे पहले अपना ईगल क्लब 23 का जो अकाउंट है उसको फॉलो करो। वहां पे अपनी इतनी सारी पोस्ट है, हर पोस्ट पे आपने कमेंट करने हैं। देखो अपना जो क्लब है उसके पेज की ग्रोथ होगी, मीन्स अपने जो पर्सन है उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। भी इतने सारे पर्सन यहाँ पे कामयाब है, मतलब यहाँ पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो सोच के देखो कि बिजनेस कितना बढ़ेगा। ठीक है, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस करने में। तो उस अकाउंट को जिसने फॉलो नहीं किया पहले फॉलो करो, हर पोस्ट पे कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद में जो अपना चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करो, अपने पर्सन से भी करवाया करो। और जो अपने फाउंडर है, मनीष सर है, विक्की सर है, को फाउंडर विपिन सर है, उनको आप फॉलो करो, उनकी एक्टिविटीज आप देखो, उनका लाइफस्टाइल आप देखो, तभी इन फ्यूचर आप ये चीजें अचीव कर पाओगे। आप अपने सीनियर्स को प्रमोट करोगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अपना बिजनेस सिर्फ प्रमोशन का है, जितना जल्दी आप इस चीज को समझ लोगे उतना जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अच्छे तरीके से इनविटेशन करो, हाइप क्रिएट करो हर ट्रेनिंग की, जो अपने ये इसके सेशन है हर सेशन का पार्ट बनो।